हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? लेट आने के लिए माजरत। एडवांस में लास्ट वीक हमारा मिस हो गया है। मैं मरी गया हुआ था, मैं कश्मीर गया हुआ था। उसके जो व्लॉग है वो भी बन चुका है और मेरे रील व्हीलचेयर वाला चैनल पे आ चुका है। जल्दी जाएं और जाके वॉच करें उसको। एंड अभी बात कर लेते हैं हम कि गोल्ड के इस हफ्ते की क्या मूव रहेगी और पूरे फुल वीक को हम एनालिसिस कर लेते हैं। माय नेम इज रील नवाज एंड वेलकम टू forex.com। आपको पता है हस्बे आदत हम इवेंट चेक करते हैं, तो सबसे पहले इवेंट देख लेते हैं। सबसे पहले चाइना की न्यूज़ है मैन्युफैक्चरिंग की और यूएसडी की एफओएमसी मेंबर स्पीक है आज, यानी कि 31 जुलाई को। मंथ खत्म हो चुका है जनाब। अब हम बात करेंगे 2 अगस्त से लेके इंशाल्लाह 6 अगस्त तक। तो 2 अगस्त से 7 अगस्त तक का हमारा ये वीडियो होगा। अच्छा जी, सबसे पहले आता ही, क्योंकि वीक का दूसरा दिन है, मंथ का दूसरा दिन है, 2 अगस्त को क्या एक्सपेक्टेशंस है। कुछ बैंक हॉलीडे है कनाडा का और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई एक न्यूज़ है यूएसडी की, और वो आपको पता है हस्बे आदत शाम 7 बजे है। तो एक तो ये न्यूज़ है और 3 न्यूज़ और हैं जो कि लो इम्पैक्टेड आपको नज़र आ ही रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एयूडी की न्यूज़ है ट्यूसडे को, और यूएसडी की भी लो इम्पैक्टेड 3-4 न्यूज़ हैं। एनजेडी की रेड न्यूज़ है, यानी कि हॉट न्यूज़ है। अगर हम यूएसडी की बात करें, एडीए नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज न्यूज़ है जी, एक अच्छी न्यूज़ है। इसके अलावा एफओएमसी मेंबर स्पीक है जी, और ये स्पीक बड़ी मज़े की होती है। क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज है जी। क्रूड ऑयल हमारा ऑलरेडी टॉप पे हाई पे खड़ा है और नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा। चलें, अगर हम बात करें जुमेरात की, तो जुमेरात को पाउंड की यार हॉट न्यूज़ हैं। पाउंड की ना 3-4, 1 2 3 4 4 न्यूज़ हैं जी, 5 6, 2 मीडियम इम्पैक्ट और 4 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। ओके जी, अगर जुम्मे की बात करें तो कैड की और यूएसडी की नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड एवरेज ऑरली अर्निंग मंथ बाय मंथ, तो ये कुछ न्यूज़ हैं। अगर हम बात करें न्यूज़ की, अगर हम अब अपने चार्ट पे आ जाते हैं कि चार्ट हमारा क्या कह रहा है। हमारा चार्ट ये कह रहा है गोल्ड का कि 1829, 1830, 31 का हाई लगा के ये वापस आ गया है जुमे वाले दिन 1811 पे। और जो हम नहीं चाह रहे थे, हम चाह रहे थे ये ऊपर जाए और 1855 तक को टेस्ट करे। एनी हो, हम सबसे पहले हस्बे रवायत मंथली चार्ट को चेक करते हैं। और जुलाई का महीना मैंने कहा था कि बुलिश कैंडल क्लोज होगी, तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बुलिश कैंडल ही क्लोज हुई है। गोगे वो इतनी बड़ी कैंडल नहीं है और स्पाइक थोड़ी सी वीक भी है इसके अंदर ना। चले, नो प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट ये है कि अगली कैंडल क्या बनेगी, बुलिश बनेगी बेरिश बनेगी। अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि 2 बुलिश के बाद 1 बेरिश बनी है, ठीक है। और अब अगेन एक बुलिश कैंडल बन गई है और उम्मीद की यही जा रही है कि अब अगेन भी मार्केट बुलिश की तरफ ही मूव करेगी, लेकिन ऐसा ज़रूरी भी नहीं है ना। तो ये एक मंथ हमारे लिए समझ लें कि चैलेंजिंग वीक होगा, कि हमें ये पता करना है कि ये मंथ की कैंडल हमारी बुलिश की कैंडल होती है या फिर एक बेरिश कैंडल होती है। ओके जी, सो ये अगर मैं अपने एनालिसिस करूं तो मुझे तो एक बुलिश कैंडल ही लग रही है। ये देखें जी, चलें जी, अल्लाह करे हो ऐसा ही कि ये बुलिश कैंडल हो। आगे चलते हैं वीकली पे। एंड वीकली पे मार्केट अगेन ये लास्ट वीक एक बुलिश वीक रहा, एक बेरिश कैंडल के बाद एक बुलिश कैंडल बनी है जी, वही ट्रेंड चल रहा है बुलिश का।
लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है वीकली में कि आपको नज़र आ रहा है कि जैसा कि आप देख रहे हैं चार्ट में कि यहाँ पे जो हमारी मूविंग एवरेज लाइन का रुख थोड़ा नीचे को आया है, यानी कि रुख थोड़ा डाउन को आ गया ना। डैट मीन कि ट्रेंड में थोड़ी प्रॉब्लम आई है। लेकिन साथ साथ एक और चीज़ अगर आप नोट करें तो हमारी जो लास्ट 3 कैंडल्स हैं उनकी नीचे और ऊपर विक बहुत बड़ी है और बॉडी छोटी छोटी आई है। लास्ट 3 वीक्स की बात कर रहा हूं। ये देखें जी, ये एक कैंडलस्टिक का पैटर्न था, जबकि ये 3 कैंडल किस खुशी में छोटी छोटी विक्स बना रही हैं। डैट मीन बायर और सेलर लड़ाई कर रहे हैं। वो कहना मैं उत्ते लेके जानी है मार्केट, वो कहना नहीं मैं नहीं जानी, मैं थले लेके जानी है, यानी कि लड़ाई चल रही है। तो बॉडी छोटी छोटी और विक्स बड़ी बड़ी। सो मूविंग एवरेज लाइन के ठीक नीचे मार्केट खड़ी है। अब ये जो मैं उम्मीद करता हूं कि वो मूविंग एवरेज लाइन को टच करेगी मार्केट, ऐसा मेरा गुमान है, क्योंकि मैं कैंडल्स की जुबान पढ़ रहा हूं और कैंडल जो मुझे कह रही है वही मैं देख पा रहा हूं। तो ये वीक इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ द अगस्त मंथ बुलिश होगा, ऐसा मुझे टेक्निकली लग रहा है। लेकिन जो ट्रेंड है वो बेरिश का ही है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मार्केट जो है वो मूविंग एवरेज लाइन के नीचे है। मैंने आपको लास्ट वीक भी कहा था, बल्कि कहता आ रहा हूं कि हम लोग किसी इंडिकेटर को इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंडिकेटर ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता जो इंडिकेटर हमें पास्ट और हाल की खबर देंगे, फ्यूचर की खबर नहीं। फ्यूचर की खबर के लिए हमें इनसाइड खबरें चाहिए और न्यूज़ चाहिए, फंडामेंटल या हमारा अपना जो सेंटीमेंट है वो चाहिए। तो वो मैं आपको हर वीक बताता जा रहा हूं। एनीवे आगे चलते हैं। मंथ, वीक एंड डे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सारे ही मूविंग एवरेज लाइन के नीचे हैं। ये लें जी, सॉरी मंथली पे हम ऊपर हैं, ट्रेंड बाय का है, लेकिन जो वीकली एंड डेली है मूविंग एवरेज लाइन के नीचे है मार्केट। सो 2 दफ़ा जी मूविंग एवरेज लाइन को टेस्ट किया है हमारी कैंडल्स ने, लेकिन तोड़ने में नाकाम रही हैं और सपोर्ट लाइन को भी नहीं टच कर पाए। जबकि ये सपोर्ट जो इन्होंने अभी क्रिएट किया था सिर्फ उसी को टच कर पाई है मार्केट। तो ये बता रही है कि मार्केट में बुलिश में इतनी जान नहीं है। और यहां पे भी अगर आप देखें तो झुकाव जो है वो अब नीचे की तरफ आया है मार्केट का, लेकिन स्टिल आई बिलीव के मार्केट जो है 1855 को टेस्ट कर सकती है। सो मैं आपको सेलिंग रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं आपको यही कहूंगा कि आप बाय की अपॉर्चुनिटी कोई देखें, उसमें आपको फ़ायदा होगा। और जुमे वाले दिन मैं लाइव आ जाऊंगा, लाइव ट्रेडिंग करवाऊंगा आपको। जो हमारी न्यूज़ हैं मैं आपको भी बता देता हूँ। एक तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये जुमे वाले दिन ये 4 न्यूज़ 5:30 बजे की, तो पाउंड की भी न्यूज़ है जी 4 बजे। तो मैं कोशिश करूंगा कि 4 बजे लाइव आ जाऊं और 4 बजे से लेके 7 बजे तक आपके साथ जुमे वाले दिन जुड़ा रहूं और लाइव ट्रेड करवाऊं गोल्ड पे और पाउंड पे। एंड अगर हम उससे पहले की बात करें तो बुध है जी, हाँ बुध वाला दिन, जुमेरात वाला और जुमे का, ये 3 दिन ऐसे हैं जिसमें मैं समझता हूं कि हमें लाइव आके ट्रेड करनी चाहिए। सो एक तो बुध हमने सेलेक्ट कर लिया और एक जुमा सेलेक्ट कर लिया, तो 2 दिन मैं लाइव आ जाऊंगा जी और लाइव आके आपको ट्रेड करवा दूंगा। एनीवे आगे चलते हैं। आगे हमें नजर आ रहा है कुछ सपोर्ट्स हैं हमारे पास 1835 और 1855। मार्केट इन रेजिस्टेंस को टच कर सकती है। सॉरी ये रेजिस्टेंस है, सपोर्ट नहीं, सपोर्ट नीचे होती है। तो मार्केट ऑलरेडी अपनी रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रही है और हम देख रहे हैं कि मार्केट इन रेजिस्टेंस को टेस्ट कर सकती है। सो वेट करें। अगर आपको सेलर भी बनना है मार्केट में, गोल्ड में स्पेशली, तो पहले 3 दिन मुझे बुलिश के नजर आ रहे हैं। वो फिर बाद में
डिपेंड करेगा हमारी फंडामेंटल पे कि मार्केट नीचे गिरती है या नहीं। तो मार्केट हमें अभी स्टिल मार्केट में जान नज़र आ रही है कि क्योंकि ये लास्ट 3 कैंडल्स थी बुलिश की, उसके बाद एक बेरिश कैंडल थी। अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जाती है, मूविंग एवरेज लाइन को थोड़ा सा क्रॉस करने की कोशिश करती है, तो ये क्रॉसिंग के दौरान ही 1835 1850 को ये टेस्ट कर लेगी, यानी कि हमारी रेजिस्टेंस लाइन को टेस्ट करके फिर हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर हमने मार्केट में सेलर बनना भी है तो। और अगर ऐसा नहीं होता और मार्केट डायरेक्ट नीचे ही आती है तो ये 1800 तक का ये लो है इसका, और 1797 तक के ये लो है, इनको मार्केट टेस्ट कर सकती है। एनीहो, मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ आपकी ट्रेडिंग के लिए, गोल्ड की ट्रेडिंग के लिए। जो मुझे लेवल नज़र आ रहे हैं 1855 और 1795, ये 2 लेवल नज़र आ रहे हैं, और मार्केट पहले 3 दिन 4 दिन इसी में खेलेगी। शायद फ्राइडे को, जुम्मे वाले दिन, बहुत तगड़ी न्यूज़ है, इन लेवल्स को ब्रेक कर सकती है, और वो तो मैं लाइव आके आपको ट्रेड करवाऊंगा। सो आगे चलते हैं। H4 क्या कहता है जी? H4 में हमने फ्राइडे को H4 में एक ट्रेड की थी ये पैटर्न बना के, और सुबह अल्हम्दुलिल्लाह वो नीचे को ब्रेक हुआ, हिट हुआ, और हमने सेलिंग की, छोटी सी अपॉर्चुनिटी कैश की। एंड अभी मार्केट देखें कि बिल्कुल खड़ी है H4 में। लेकिन यहाँ पे भी आपको एक चीज़ दिखा दूँ मैं, ये भी एक पैटर्न बन रहा है। कुछ अरसे से मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया। अगर हम H4 की बात कर लें तो लास्ट ऑलमोस्ट पूरा वीक मार्केट इसके दरमियान फंसी रही है। 1835 से लेके 1795 से लेके 1835 तक मार्केट यहाँ पे फंसी रही है। 1735 तक नहीं गई है, सॉरी 1835 तक नहीं गई मार्केट 1830 तक गई है। 1795 से लेके 1830 तक मार्केट फंसी रही है, तो ये एक एरिया बन चुका है। अब देखना ये कि नेक्स्ट वीक मार्केट किस करवट बैठती है। H4 में अगर आप देखेंगे, अगर मार्केट, ये देखें, अगर मार्केट नीचे आके इसको ब्रेक कर लेती है हमारे 1795 के लेवल को, तो यस, फिर हम मार्केट को 1750 तक भी देख रहे हैं, लो, मार्केट का लो। और अगर मार्केट अपने लो की तरफ नहीं बढ़ती है, और जैसा कि मैंने कहा, जिस तरह कि मुझे लग रहा है अपने हाई की तरफ बढ़ती है, और 1830-35 अगर क्रॉस कर लिया तो फिर 1865 के लेवल तक मैं इसको जाता हुआ नजर आ रही है ये नहीं जी। सो ये कुछ H4 के एनालिसिस थे, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। लेकिन मार्केट के जो पहले 3 दिन है, क्योंकि मंथ का स्टार्ट है अगस्त का, तो मार्केट जो है वो अपने इस जोन से निकलेगी नहीं। 3 दिन बाद उम्मीद है कि अपने इस जोन को ब्रेक करेगी। जिस तरफ ब्रेक करेगी आप उस तरफ की ट्रेड ले लीजिएगा कंफर्मेशन के बाद, और अपने पैटर्न के ऊपर, अपनी शर्तों पे, अपने मनी मैनेजमेंट, अपने ट्रेडिंग प्लान के मुताबिक। और मुझे आपने अपनी 2 में याद रखना है, लाइव आपने अटेंड करना है। सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो कर लें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। मुझे अपनी 2 में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।